हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जो कि नाइन्थ क्लास के कंसेप्ट्स और सम क्वेश्चंस के बारे में रहेगी। इसमें आज हम इसी सीरीज में अपना पहला चैप्टर का फर्स्ट शुरू करते हैं जो कि चैप्टर है आपका मोशन चैप्टर। ठीक है। अब मोशन को समझने के लिए पहले हमें दो चीजें समझनी होंगी। वो दो चीजें हैं। एक टर्म होती है आपके पास रेस्ट और दूसरी टर्म होती है मोशन। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्ट की, तो रेस्ट क्या चीज है? रेस्ट, देखिए, जब हम ये कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के साथ स्टेशनरी है या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है? रेस्ट पर है। दैट इज ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट डज not change its position, does not change its position with time or with respect to the its surrounding, it is said to be, it is said to be in rest। ठीक है जी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक ही जगह पर है, टाइम के साथ उसी जगह पे रखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टेबल पे बुक रखी हुई है और अगर आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जाते हो, उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है, उसको उठा के नहीं रखा है, तो आप ये कहोगे कि ये जो बुक है ये आपके रेस्ट पर है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो है आपके पास मोशन। तो अब मुझे अगर कहना है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, मैं कब कहूंगा? अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के साथ या ये कहूं कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। ठीक है। सो इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with time, or we can say, or with respect to the, with respect to its surrounding, then then object is said to be in, said to be in मोशन। ठीक है। अब ये जो रेस्ट और मोशन है, आपको ये समझना होगा कि ये दोनों ही एक रिलेटिव कंसेप्ट है। ठीक है जी। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट्स। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब है कि देखने वाले पे डिपेंड करता है और कौन किसको देख रहा है इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है या मोशन पे है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, अगर आप बाहर खड़े हुए हो और आपके पास से कोई बस क्रॉस कर रही है, तो उस बस में जब आप देखोगे तो हर एक वो बस और उसमें बस में बैठा हुआ हर एक पैसेंजर आपको मोशन में दिखेगा। ठीक है जी। तो आपके लिए वो बस और उसका हर एक पैसेंजर मोशन में है, लेकिन उसी बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर अगर दूसरे पैसेंजर को देखेगा, तो उस पैसेंजर के लिए जो ऑब्जेक्ट, सॉरी, अनदर पर्सन है, वो उसके लिए रेस्ट पर होगा। ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि आपका जो रेस्ट है और मोशन है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर कौन है और किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है आपका रेस्ट एंड मोशन। लाइक, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जब भी हमने मोशन को और रेस्ट को डिफाइन करना होता है, तो हमारे को जरूरत पड़ती है एक चॉइस ऑफ ओरिजिन की। ठीक है जी। चॉइस ऑफ ओरिजिन। देखिए, आप अगर किसी जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप वहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब वो पोजीशन जो है आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? जहां से आप चीजों को जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट को जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे हम कहेंगे आपका ओरिजिन। ठीक है। सो अगर मैं जस्ट एक डेफिनेशन देना चाहूं आपको ऑरिजिन की, तो ऑरिजिन को मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा? इट इज द
इट इज द रेफरेंस पॉइंट used to describe the position of the object. The position of the object is known as origin. ठीक है, सो आप कोई भी चीज को देख रहे हो, जहां से आप खड़े हुए हो, जिस भी लोकेशन पे आप हो, अगर आप वहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो जो पोजीशन है आपका ओरिजिन होगी। और हम जब भी रेस्ट की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, जिस रेफरेंस पॉइंट को हम सिंपली क्या कह देते हैं, ओरिजिन कह देते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम कोई चीज आपकी मोशन में है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, जो टर्म्स आपको ये डिफाइन करने में हेल्प करती है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है जी, सो हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और इसके अंडर आपको समझना है हम कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस क्या चीज है। ठीक है, देखिए, जब हम अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो हम एक पाथ को कवर करते हैं, उसकी लेंथ को कवर करते हैं, और वही जो पाथ लेंथ है जो आपने पूरा कवर किया है, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, आपका डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी, सो उसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझते हैं कि लाइक ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, जहां पे ये जो पोजीशन है, जो हमने पीछे अभी डिफाइन किया ओरिजिन, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। आप यहाँ पे बैठे हैं, या ये कह लें आप इस पॉइंट ओ से अपनी मोशन को शुरू करेंगे, और हम डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे। लाइक ये 0 है, यहां से ये 10 है, ये 20 मीटर की दूरी पर है, ये आपका 30 मीटर की दूरी पर है, ये 40 मीटर है, और ये 50 मीटर है। ठीक है, सो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं सी, इसको नाम दे देता हूं ए, और इसे जो है मैं नाम दे देता हूं ए। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, 60 और 70 भी हम अपना कंसिडर कर लेते हैं, इसको नाम मैंने दे दिया ए। और इसके बाद बी पॉइंट आ जाता है मेरा पॉइंट सी पे, पोजीशन सी पे। सो अगर मुझे मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले गया, आपकी पोजीशन ओ से चला, और ओ से चलने के बाद मैं आ गया पोजीशन ए पे। तो यहां तक अगर मैं देखूं, तो मैंने टोटल डिस्टेंस, यानी कि ओरिजिन के बीच की जो पाथ लेंथ है और पॉइंट पोजीशन ए के बीच की पाथ लेंथ है, वो है आपकी 40 मीटर। आप क्लियरली देख सकते हैं, जीरो से आप कहां तक आए हैं, 40 पॉइंट तक आए हैं। इसका मतलब आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो आपका 40 मीटर था। अब अगर मैं फर्दर आगे चला जाता हूं और अपने ओरिजिन से ही डिस्क्राइब करके पोजीशन बी पे आ जाता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जो डिस्टेंस यहां तक कवर किया, अप टू पोजीशन बी तक, तो मैं ये कहूंगा कि मैं यहां तक आते आते 70 मीटर जो है पाथ ट्रेवल कर चुका हूं। ठीक है, अब मान लो मेरा मन किया कि मैं वापस अपनी लोकेशन की तरफ जाना चाहता हूं, तो मैं 70 से शुरू हुआ, और पोजीशन लेट से सी पे आ गया, जो है आपका पोजीशन एट पॉइंट 10 मीटर। ठीक है, सो बेसिकली, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट। सो बेसिकली जब मैं 10 पे आया, तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो अगर मैं देखूं, ये मेरा 70 है और ये 10 है, तो मुझे यहां पे आने के लिए जो मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया, वो 60 मीटर का था। ठीक है, लेकिन ये 60 मीटर कहां से कहां तक है, फ्रॉम बी टू
सी पोजीशन। अब अगर मान लीजिए मुझे टोटल डिस्टेंस जानना है कि मैंने टोटल इस पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आने के लिए, यानी कि अपना टोटल डिस्टेंस ओ से बी तक जाने के लिए और बी से सी तक जाने के लिए कितना ट्रेवल किया है, तो मैं उस टोटल डिस्टेंस को निकालने के लिए अब क्या करने वाला हूं, सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दूंगा। सो टोटल डिस्टेंस मैंने यहां पे कितना ट्रेवल किया होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू दी माई ऑरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑरिजिन, तो मैं क्या कहूंगा जी, मैंने टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, ओ से बी तक जाने के लिए जो मेरे पास डिस्टेंस है, प्लस जो मैंने डिस्टेंस बी से सी तक आने के लिए कवर किया। ठीक है जी। सो टोटल कितना बन गया, अब देखिए मैं ओ से बी तक जब गया था तो ये पूरा का पूरा पाथ कितना कवर किया मैंने, 70 मीटर का कवर किया। प्लस उसके बाद अगर मैं देखूं, मैं फिर उसके बाद बी से सी पे आया हूं, तो यहां तक के लिए जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था वो कितना था, 60 मीटर का था। तो टोटल अगर देखा जाए तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 150 मीटर। ठीक है। अब ओ सॉरी, ये है आपका 70 प्लस दिस इज 130 मीटर, माय मिस्टेक। ओके। अब यहां पे ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस का कंसेप्ट। अब एक चीज और समझते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है डिस्टेंस को समझने के बाद, कि हमारे पास डिस्टेंस जो है दो तरीके की हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर और एक होता है हमारे पास वेक्टर। और ये टर्म्स हमारे को आगे कॉन्टिन्यूसली नाइन्थ में, टेंथ में, +1 +2 में भी काम आएगी। तो स्केलर जो है आपका एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं ये बोलूं कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, तो मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है कि किसी भी क्वांटिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना है। सो अगर हम सिंपल से वर्ड्स में बात करें, ये देगा आपको हाउ मच दैट क्वांटिटी इज। ठीक है जी, हाउ मच दैट क्वांटिटी इज, कितना वो क्वांटिटी है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपके वेक्टर की, तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ये तो बताती ही है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी है वो कितना है। और लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट ना बोल के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि उसका अमाउंट कितना है और साथ ही साथ कौन से डायरेक्शन में है। तो वेक्टर में जो है हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी एसोसिएट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो इसी के बेस पे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, तो आपका जो डिस्टेंस है ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि डिस्टेंस हमें सिर्फ ये बताएगा कि आपने कितना पाथ लेंथ कवर किया है। ठीक है जी। अब इसको डिस्टेंस को समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक, पॉज 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 मार पॉज मार। सो देखिए अभी हमने डिस्टेंस के बारे में कंसेप्ट पढ़ा है। तो डिस्टेंस जो है हमने क्या पढ़ा कि टोटल पाथ कितना कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने या किसी व्हीकल ने या किसी पर्सन ने, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस को समझने के लिए देखिए हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या बोलता है कि जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि श्याम जो है आपका पोजीशन ए से लेके पोजीशन एफ तक ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली ए से एफ तक ना जाने की बजाय वो ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे, सी से डी, डी से ई, देन ई से एफ तक जा रहा है। ठीक है। सो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ए से बी एफ तक आने के लिए, उसको समझते हैं। अब देखिए जब भी हम डिस्टेंस कवर निकालते हैं, हम इंडिविजुअल पाथ्स पे कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है वो देखेंगे। सो ए टू एफ तक जाने के लिए अगर मैं बात करूं तो उसने कहां से कहां तक गया, पहले मैं देखूंगा कि वो ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, देन बी से सी तक कितना कवर किया है, देन सिमिलरली सी से डी के लिए, देन डी से ई के लिए, एंड फाइनली ई से
एफ के लिए। सो ये सारे डिस्टेंसेस को मैं जब ऐड करूंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिलेगा। देखिए जब मैंने कहा था अभी पिछले थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आपका डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम जस्ट उन्हें सिंपली मैथमेटिकल नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैथमेटिकल नंबर्स की तरह जब हम ऐड करेंगे तो देखते हैं अब हमारे पास हमने टोटल श्याम ने जो है कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो देखें ए से बी तक की दूरी थी 1 किलोमीटर की। ठीक है जी, बी से सी तक की दूरी है हमारे पास 2 किलोमीटर की, और सी से डी तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की है। सिमिलरली डी से ई तक की दूरी है 2 किलोमीटर, और फाइनली ई से एफ तक की दूरी है हमारे पास 2 किलोमीटर। सो अगर मेरे को टोटल जो डिस्टेंस है वो देखना है तो कितना हो जाएगा, ए एफ जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 किलोमीटर। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि श्याम ने टोटल जो डिस्टेंस है कवर किया है वो कहां, ए से एफ तक आने के लिए अलोंग द पाथ ए बी सी डी ई एफ, वो उसने कवर किया है 8 किलोमीटर। ठीक है जी, सो ये रहा आपका डिस्टेंस का कंसेप्ट। अब कल हम जो है आपको इसी के साथ जुड़ता हुआ एक कंसेप्ट लेके आएंगे जो है डिस्प्लेसमेंट। हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, और डिस्टेंस क्या चीज है, और इसी एग्जांपल में हम ऐड करेंगे आपके पास कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। ठीक है जी, सो आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।